आज हम वृत्तों से संबंधित बनावट देखते हैं जो क्लास 10 के एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन करीब 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम पहले पार्ट में वृत्तों से संबंधित बनावट को देखेंगे और बाद में हम त्रिभुजे से जो संबंधित बनावट हो गए उसके वीडियो को भी हम लोड करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे कैसे वृत्त में कंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं। आइए ये प्रश्न दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए जो परस्पर लंबवत हो। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अगले साल के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए जो परस्पर क्या हो, लंबवत है। तो आइए समझते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वृत्त खींचिए। 3.5 सेंटीमीटर कैसे होगा, आप स्केल पर इस प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर माप लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकार है, ये जो स्केल है, इस पर 3.5 सेंटीमीटर इस प्रकार को नापिए। तो इस पर 3.5 सेंटीमीटर आप माप ले और 3.5 सेंटीमीटर माप कर एक वृत्त खींचिए। तो हम 3.5 सेंटीमीटर यदि आप प्रकार को नाप लिए तो यहां से एक वृत्त खींच लीजिए। ये वृत्त कितना का हुआ, 3.5 प्रकार पर 3.5 खींचिए और इसको ऐसे खींच दीजिए और यहां इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से इस परिधि में आप कहीं भी मिला दीजिए। तो इस सेंटर से इस परिधि में हम यहां मिला लेते हैं रेखा, इसको O नाम दे दीजिए, इसको A नाम दीजिए। अब चीजों को ध्यान से समझिए। इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, एक प्रकार की चाप उठाइए, इस प्रकार से ऐसे खींच दीजिए, एक यहां से रखिए ऐसे काटे, फिर यहां से ऐसे काटे एक भाग, फिर यहां से रखकर ये भाग, दो भाग, चाप बढ़ेगा या घटेगा नहीं। फिर यहां से हम रख के काटेंगे एक भाग और इस पर से रख के काटेंगे एक भाग। जब आप यहां से ऊपर काटेंगे और यहां से नीचे काटेंगे तो ये कट गया और इसको आपस में मिला दीजिए। तो इन दोनों के जो बीच कोण बना वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान दें, इसको आप B मान लें और A और B पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कैसे होगा स्पर्श रेखा, A पर प्रकार की नोक रखिए और यहां से ऐसे घुमाइए, प्रकार ऐसे रख लीजिए और यहां से इसको ऐसे घुमा दीजिए। एक बार इसको यहां से प्रकार की नोक रखे, एक बार यहां काटे, पुनः प्रकार की नोक यहाँ रखे और पुनः यहाँ काटे, बिना चाप को घटाए या बढ़ाए। जिस चाप से आपने इसको राउंड लिया है उसी चाप को यहाँ रखे और एक बार काटे, पुनः यहाँ रखे और एक बार काटे, पुनः इस चाप को यहाँ रखे और एक बार यहाँ काटे और यहाँ पर रखे और एक बार यहाँ काटे। इसको कट जाने के बाद इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दें, इसको आगे तक बढ़ा दें। पुनः वही प्रक्रिया B पर करें, यहां पर प्रकार की नोक रखें और यहां से ऐसे खींचे। तो हमने यहां से ऐसे खींचे, प्रकार को बिना घटाए बढ़ाए इस बिंदु पर रखे और पुनः से यहां से ऐसे काटे और यहां से ऐसे काटे। तो हमने यहां से ऐसे काटा और यहां से ऐसे काटा, पुनः वही रहेगा, प्रकार घटेगा बढ़ेगा नहीं। पुनः यहां से ऐसे काटे और इस पर से रखकर ऐसे काटे। तो हमने यहां से रखकर ऊपर काटा और यहां से रखकर नीचे काटा, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु। इन बिंदु को आपस में मिला दें। तो आप देखेंगे कि एने से जो स्पर्श रेखा गया, इस बिंदु का नाम दे P और ये देखें, आप देखेंगे ये जो PA एक स्पर्श रेखा हो गया और यहाँ से PB एक स्पर्श रेखा हो गया, इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। ये दोनों स्पर्श रेखा का जो युग्म है, इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हो गया, इसको समझिए। हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इस स्थिति में 19 डिग्री हो जाएगा और ये 19 डिग्री हो जाएगा। तो और इसको हमने 19 डिग्री बनाया ही है, तो इन तीनों मिलाकर 29 27 270 डिग्री हो गए। 9 9 दूनी 18 29 27 270 डिग्री हो गए। तो ये हमारा कोण कितना बच गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री।
ये मिला के 270 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच गया? 360 डिग्री में से हम 270 डिग्री को यदि घटा ले तो पाएंगे कि इसका मान क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो हम देखें कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा का युग्म है एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। बस आपको इतना ही करना है और अंत में लिख देना है दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार रेखा युग्म खींचा, स्पर्श रेखा युग्म खींचा, स्पर्श रेखा युग्म खींचा जो एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, या जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यानी लंबवत 90 डिग्री का कार्य बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो रचना के चरण को आपको लिखना नहीं है, बस आप इसको इस तरह से बना लीजिए और अंत में केवल लिख दीजिए नीचे कॉपी पर या साइड के भी कॉपी पर लिख दीजिए दिए गए माप के अनुसार स्पर्श रेखा का युग्म खींचा जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या एक दूसरे के क्या है? लंबवत। ये कंस्ट्रक्शन 5 नंबर के होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। आप चाहे तो इसको उतारे और हम अगले क्वेश्चन को बना रहे हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। पहले था हमने जो पहला बनाया था 90 डिग्री के कोण पर आपस में झुके थे। ये हमारा जो दूसरा कंडीशन वो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। तो बात वही है, 3 सेंटीमीटर प्रकाल पर नापिए और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नापिए प्रकाल पर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। तो आप उस प्रकाल पर स्केल पर 3 सेंटीमीटर प्रकाल को नापिए और 3 सेंटीमीटर प्रकाल को नाप कर एक वृत्त खींचिए। ये जो आपको वृत्त हो गया उसकी त्रिज्या क्या हो गई? 3 सेंटीमीटर। तो आप वो ले लीजिए और इस वृत्त में कहीं भी से मिला दीजिए। वो को कहीं से भी आप मिलाएं, हमें सुविधा के लिए हमने ए से यहाँ मिला दिया, आप चाहे तो इस वृत्त में कहीं भी वो से मिला दें। अब क्या करना है आपको कि जो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन है वो 90 डिग्री पर झुके थे और जो हमारा दूसरा कंस्ट्रक्शन वो 60 डिग्री पर झुका है। तो ध्यान दें, जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 90 हो गया और ये कोण हमें 60 चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये 90 प्लस 90 और यहाँ जो हमारी कोण बनेगी स्पर्श रेखा के साथ वो 60 होगा। तो आप इसको जोड़िए तो 9 9 18 18 ये आप जोड़िएगा तो 9 9 18 हो जाएगा 180 और प्लस 60 जी 240 डिग्री। और जब ये 240 डिग्री हो गया तो हमारा जो कोण बचेगा 360 में से आप 240 को माइनस कीजिए तो आप पाएंगे कि हमारा जो कोण बनेगा केंद्र पर वो कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का। तो सीधी सी सवाल है कि आप इस पर 120 डिग्री का एंगल बना दीजिए। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करने का? बस प्रकाल रखिए इस सेंटर पर, इसको ऐसे तीर दीजिए। जब तिरिएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा क्या डिग्री? 20 डिग्री। 120 डिग्री बन गया। यहाँ पर आपको मिला दीजिए बी को। जब ये बी मिल गया तो अब ध्यान दीजिए ए पर वही स्पर्श रेखा खींचिए। तो हमने यहाँ कोण बना दिया 120 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचना है तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइए, वही प्रकाल को मापिए और यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, बिना प्रकाल को घटाए बढ़ाए यहाँ खींचिए और फिर यहाँ से 2 बार काटिए। तो हमने एक बार और काटा, यहाँ से रखिए, एक बार यहाँ काटिए और यहाँ से रखिए, यहाँ काटिए। इन चीजों को आपस में आप मिलाइए, इस रेखा को आपस में आप मिला दीजिए। तो ये जो बन गया, पुनः वही काम बी के साथ कीजिए। बी पर यहाँ से तीरिए 90 डिग्री का कोण बना लिए 60 20, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये चीज मिल गया आपस में। इन दोनों को आप बढ़ाइए और बी रख दीजिए। यही आपका कोण कै डिग्री बन जाएगा? 60 डिग्री। पहले कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री पर झुके थे
अब ये जो कंट्रक्शन बन गया 60 डिग्री पर कंट्रक्शन बन गया। आप इसको उतार लें। बहुत से ये बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, अधिकतर बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10 के एग्जाम में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको उतारे आप। अब ये 60 डिग्री क्यों बना? क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और ये हमारा 120 डिग्री हो गया। तो 90 और 90 120, 90 और 90 180 और 120 180 और 120 240 हो गया। बाकी चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है 360 डिग्री। यदि हम 360 डिग्री इन तीनों को आपस में जोड़ के 360 डिग्री से घटाएं तो ये ऑटोमेटिक कोण कितना बच जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो वही ना होता है 360 डिग्री। तो इसको और इसको हमने जोड़ा तो 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का जोड़ हमें कितना बचेगा 180। ये 120 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। इसको आप बना लीजिए। और वही बात देखिए, दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार स्पर्श रेखा युग्म खींचा, स्पर्श रेखा युग्म खींचा, युग्म खींचा जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर क्या है, कोण पर झुके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का कंट्रक्शन। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है दूर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त के केंद्र से, यहाँ छूट गया है, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए, सबसे पहले कहा गया कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्केल पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप तीर ले, नाप ले और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दे। प्रकाल को स्केल पर 2.5 सेंटीमीटर मापे और 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच ले। ध्यान दे, इसको O माने। अब कह रहा है इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसमें एक रेखा खींचिए। यहां से आपको जिधर मन है उधर खींचे, जिधर आपके पेज पर एक स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस या इधर स्पेस है, कहीं भी तीरिए। और यहां से 5 सेंटीमीटर नापिए प्रकाल को और यहां से इस तरह 5 सेंटीमीटर आप काट लीजिए और इसको आप O डैश दे दीजिए। तो यहां से यहां की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, O डैश को समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित कैसे किया जाता है? एक प्रकाल की एक पॉइंट को यहाँ रखिए और खींच के इस तरह खींचिए कि इसकी लंबाई आधा से अधिक हो जाए। तो हम प्रकाल की नोक यहाँ पर है और इसको खींचेंगे और अंदाज इस तरह होगी इसकी जो लंबाई खिंचाव हो इस रेखा के आधा से अधिक हो। आधा करीब इतना होगा, प्रकाल को खींचकर इतना तक करें क्योंकि इस रेखा के आधा से अधिक हो जाए। तो करीब आधा यहाँ होगा, तो आप प्रकाल की नोक यहाँ रखें और एक खींच को यहाँ पर रखें। अब इस प्रकाल की नोक से ऊपर काटें और इसी प्रकाल की नोक से आप नीचे काटें। पुनः उस प्रकाल को बिना घटाए बढ़ाए इस पर रखें और यहाँ से आप इधर काटें और इस पर से आप इधर काटें। इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। ये हो गया आपका वो नहीं माने, इसको P माने। ये जो आप मिला इसको O डैश माने। अब ध्यान दें, प्रकाल की नोक को आप ऊपर रखें और पुनः एक प्रकाल को यहाँ पर रखें। इस प्रकाल के नोक को यहाँ पर रखें और यहाँ पर एक प्रकाल को रोकें। यहाँ प्रकाल की नोक रहेगी और यहाँ तक खींच कर बढ़ाएं और यहाँ से प्रकाल रखते हुए इस तरह से एक वृत्त खींच दें जो P से होकर जाएगा। ठीक है, अब P से जो वृत्त को होकर जाएगा कि अगले वो सेंटर वाले वृत्त को एक यहाँ प्रतिच्छेद करता है कि यहाँ प्रतिच्छेद करता है। आप इसको A रखें और इसको क्या रखें B रखें और ये हमारा P हो गया। P से B को मिला दे, बहुत आराम से एकदम मिलाए और यहाँ P से A को मिला दे। यही हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन
बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है जी, इसको आप उतारें और बस वही लिख दीजिए। दिए गए माप के अनुसार जहां जहां रेखा बढ़े वहां का आप तीर का चिन्ह लगा दें। दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा की रचना करें। दिए गए वृत्त, दिए गए माप के अनुसार वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा। बस फालतू आपको नहीं लिखना, रचना के चरण को लिखना नहीं होता है। जब आपको जिक्र करें कि रचना के चरण को लिखिए तो ही लिखना है, बेसिकली जिक्र नहीं किया जाता है कि रचना के चरण को लिखिए। हाँ, एक चीज कह सकता है कि इनकी लंबाई को नापिए, तो P से A की लंबाई आप मापिएगा और लिख दीजिएगा कि इनकी लंबाई इतना है। P से A की लंबाई या P से B की लंबाई दोनों बराबर होती है, क्योंकि बाह बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसको नापे, यदि प्रश्न में दिया रहे कि इसकी लंबाई को नापे तो PA की लंबाई को नाप कर और लिख देंगे कि PA की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। तो ठीक है, इसको उतारिए, हम आगे वाला पिक्चर बना रहे हैं। हमारा जो चौथा कंस्ट्रक्शन है, आइए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं और बहुत आसान है। कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके अंतर्गत, जब भी आपको अंतर्गत लिख सकता है या अंदर कह सकता है, आपको जब भी अंतर्गत कहे या अंतर्गत की जगह अंदर भी कहा जा सकता है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सीधी सी बात है कि हमें कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए जी, स्केल पर नापिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकाल को और खींच दीजिए। तो हमने 3 सेंटीमीटर का प्रकाल लिया और यहाँ सेंटर मानते हुए हमने एक वृत्त को खींच दिया। अब इस सेंटर को आप O मान लीजिए और O से कहीं भी इस परिधि में मिला दीजिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसको मिला दिया। चूंकि हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, तब केंद्र पर आप 120 डिग्री का कोण बनाइए, प्रकार रखिए और यहाँ से यहाँ पर पूरी घुमा दीजिए। तो हमने पूरा घुमा दिया। अब बिना चाप को कम बेसी किए हुए यहाँ पर रखिए और इसको भाग काटिए, 4 भाग। एक भाग, फिर यहाँ से रखिए, इसको काटिए 2 भाग, फिर यहाँ से रखिए, इसको काटिए 3 भाग, और पुनः यहाँ से रखिए और इस पर काटिए 4 भाग। आप इस एक भाग को छोड़कर एक भाग से मिला दीजिए। हमने एक भाग को छोड़ा और इससे दूसरी कटिंग से मिला दिया, पुनः एक दूसरी कटिंग को छोड़िए और तीसरे कटिंग से मिला दें, तो आप मिला दिए। ठीक है, अब हो गया आपका कि ये जो कोण हुआ आपका 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का और ये भी बन गया 120 डिग्री का। आप इसको A दे दीजिए, इसको A रख दीजिए, इसको B रख दीजिए और इसको C रख दीजिए। A से B को मिला दीजिए, B से C को मिला दीजिए और C से A को मिला दीजिए। यही आपका हो गया कितना, समबाहु त्रिभुज। और लिख दीजिए दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया। ये हो गया आपका आंसर। इसको उतार ले। बात क्या, हम 5वें कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है यह है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके परिगत, कहीं परिगत को ही हम बाहर कहते हैं, परिगत या बाहर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो हमने उसके अंतर्गत पहले कंस्ट्रक्शन में समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत बनाया था ना, अब हम समबाहु त्रिभुज वृत्त के बाहर बनाएंगे। तो वही बात है, जिस मेजर का आपको त्रिज्या खींचना है आप उस त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो आप स्केल पर 3 सेंटीमीटर मापिए और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए। तो बहुत आसान है जी, 3 सेंटीमीटर मापिए और यहाँ से उठाइए और प्रकाल को खींच दीजिए। तो ये आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त।
अब इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी सेंटर से आप मिलाइए, ये गोलाई में आप कहीं भी सेंटर से मिला दीजिए। तो मान लिया हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये मिल गया, इसको ये मान लीजिए। अब प्रकार को ठीक एक समान चाप से रखते हुए और यहाँ पर प्रकार की नोक रखे और यहाँ से गोलाई में घुमा दें। तो हमने यहाँ से इसको गोलाई में घुमा दिया, चाप को बिना कम बेसी किए यहाँ पर रखे और यहाँ से 4 भाग काटे, एक भाग, पुनः यहाँ से हटाए 2 भाग, पुनः यहाँ पर रखे 3 भाग और पुनः यहाँ पर रखे 4 भाग। अब आपको करना क्या है कि एक भाग को छोड़कर एक भाग से मिला दीजिए। तो हमने एक भाग को इसको छोड़ दिया और एक भाग से इसको मिला दिया, इसको आप नाम दे दे बी। पुनः एक भाग को छोड़कर एक दूसरे भाग से मिला दे, तो हमने इस भाग को छोड़ दिया और इस भाग से मिला दिया और इसको हमने मान लिया सी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा एक कटेगा अलग टाइप का, थोड़ा और पीछे कट जाएगा, आप काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये सी। आपको करना क्या है, प्रकार उठाना है और यहाँ से खींच देना है, पुनः उससे 4 चाप कितना बिना घटाए बढ़ाए आप यहाँ से 1 भाग काटे, इस पर रख के 2 भाग काटे, यहाँ से 3 भाग काटे, यहाँ से 4 भाग काटे। अब आपको क्या करना है कि बिना एक काटे जो भगे काटे एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग से मिला देना है, पुनः एक भाग को हमने छोड़ा और दूसरे भाग से मिला दिया। तो हमने इसको ए रखा, इसको बी रखा, इसको सी रखा। आप ए पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण, प्रकार की नोक यहाँ रखें और यहाँ से खींच दें 90 डिग्री। तो आप यहाँ से 90 डिग्री खींच दीजिए, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, यहाँ से ऊपर काटे और यहाँ से ऊपर काटे, ये चीज बन गया। और यहाँ से एक को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए जो एक को स्पर्श करेगा। पुनः वही बात है, आप बी पर रखिए और इधर में 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। आप चाहे तो किधर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बनाइए या नीचे में भी बनाइए, 90 डिग्री का केवल कोण बनना होना चाहिए। तो एक भाग यहाँ काटा और पुनः यहाँ से रखिए, यहाँ काटिए, यहाँ पर रखिए, ऊपर काटिए और यहाँ से रख के ऊपर काटिए, ये जो कोण बने यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। तो ये बन गया। अब ध्यान दीजिए, आपको सी पर बनाना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से ऊपर में घुमा दे, एक बार यहाँ से यहाँ काटे, एक भाग यहाँ से यहाँ काटे, यहाँ से ऊपर काटे और पुनः यहाँ से ऊपर काटे, ये कट गया और ये सी हो गया। इन दोनों को आपस में मिला दें और यही हमारा जो बन गया आप देख रहे हैं, इसको आपने ABC नाम दे दिया, तो आप इसको DEF नाम दे दीजिए और यही हमारा क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, यानी DE और F। जहां भी रेखा बढ़े आप यहाँ तीर का चिन्ह लगा दें। तो हमने तीर का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल वही बात, क्योंकि हमने यहाँ 120 डिग्री बनाया था, यह 120 डिग्री और यही 120 डिग्री हो जाएगा। तो दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार DEF एक समबाहु त्रिभुज बनाया, वृत्त के बाहर, वृत्त के परिगत या बाहर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज क्या बनाया, DEF बनाया, एक समबाहु त्रिभुज DEF बनाया और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने वृत्त के 5 कंस्ट्रक्शनों को बनाया है जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और करीब करीब इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो वृत्त से संबंधित कंस्ट्रक्शन है। दूसरे वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित कंस्ट्रक्शन को लोड करेंगे। फिर भी जो बात आपको समझ में नहीं आया, हमने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है। जो बात समझ में नहीं आया आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तब तक के लिए जय हिंद।